ये विजुअल तो आपने जरूर देखा होगा। Well, the massive warship shown in this picture is Indian warship INS ब्रह्मपुत्र, जिसमें एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन के दौरान 21 जुलाई को आग लग गई थी। ये आग काफी भयानक थी, जिस वजह से एक जूनियर सेलर की मिसिंग रिपोर्ट भी सामने आई। ये इंसिडेंट तब हुआ था जब INS ब्रह्मपुत्र मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में था। पर क्या ऐसी दुर्घटना पहली बार हुई है? नहीं, इससे पहले भी इंडियन सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स में आग लगने के इंसिडेंट सामने आए हैं, जिसने इंडियन नेवी की रेडीनेस और ऑपरेशंस को मेजरली इफेक्ट किया है। ऐसे इंसिडेंट्स क्यों होते हैं और कब कब हुए हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। 3,600 ton की INS Brahmaputra is equipped with sophisticated arsenal including surface-to-surface or surface-to-air missile, medium-range guns, anti-submarine rockets, radars, sonars और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी इंक्लूड करती है। फ्रिगेट की लंबाई 125 मीटर है और बीम 14.4 मीटर्स का है, जो इसे 30 नॉट्स तक की रफ्तार से चलने की क्षमता देती है। आमतौर पर ये शिप 40 ऑफिसर्स और 360 सेलर्स की क्रू से ऑपरेट होती है। अगर ये संभव भी हो तो INS ब्रह्मपुत्र को सैल्वेज यानी रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना ने अपने शिप्स और सबमरीन्स पर कई फायर इंसिडेंट्स फेस किए हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पर एक गंभीर सवाल उठाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इंसिडेंट्स नौसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं, प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टिगेशंस और सेफ्टी मेजर्स को इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी चेंजेस को भी लीड करते हैं। ऐसे फायर इंसिडेंट्स कब कब हुए हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। INS सिंधुरक्षक 2013 एक सबसे नोटेबल इंसिडेंट 14 अगस्त 2013 को हुआ था, जब किलो क्लास सबमरीन INS सिंधुरक्षक में एक के बाद एक ब्लास्ट के बाद मैसिव आग लग गई थी, जब ये मुंबई में डॉक्ड थी। सबमरीन जो उस समय फुल्ली आर्म्ड थी डूब गई, जिसके नतीजे में 18 नेवल पर्सनल्स की जान चली गई। ये इंसिडेंट प्राइमरीली ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था, जो टॉर्पेडो सेक्शन में एक इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से था। इस डिजास्टर ने नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट किया था और सबमरीन्स पर आर्म्स एंड एमिनेशंस को हैंडल करने के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर भी एक गंभीर सवाल उठाया था। INS कोंकण 2013 4 दिसंबर 2013 को माइनस्वीपर INS कोंकण में विशाखापट्टनम में डॉक्ड होने के दौरान आग लग गई थी। आग कंट्रोल में थी, लेकिन वेसल को कंसिडरेबल नुकसान पहुंचा था। इन्वेस्टिगेशंस ने शॉर्ट सर्किट और इनएडिक्वेट फायर सप्रेशन सिस्टम्स को कारण बताया। इस इंसिडेंट ने फ्लीट में सिमिलर वेसल्स पर फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज और इक्विपमेंट का रिव्यू प्रॉम्प्ट किया था। INS सिंधुरत्ना 2014 26 फरवरी 2014 को एक और गंभीर इंसिडेंट हुआ, जब INS सिंधुरत्ना एक किलो क्लास सबमरीन मुंबई के कोस्ट के पास एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही थी। केबल्स में इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से सबमरीन स्मोक से गिर गई। 2 ऑफिसर्स की जान चली गई और कई क्रू मेंबर्स को स्मोक इनहेलेशन की वजह से सीवियर इफेक्ट हुआ था। इस इंसिडेंट ने उस समय के एडमिरल DK जोशी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करने पर मजबूर किया था। INS विराट 2016 सितंबर 2016 में एक माइनर फायर डिकमिशन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट पर मुंबई डॉकयार्ड में वेल्डिंग ऑपरेशंस के दौरान आग लग गई थी। हालांकि आग जल्द ही कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन ये डिकमिशन्ड वेसल्स पर भी स्ट्रिंजेंट सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करने की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है। INS बेटवा 2016 5 दिसंबर 2016 को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS बेटवा मुंबई में अनडॉकिंग के दौरान एक सिग्निफिकेंट एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। फ्रिगेट टॉपल कर गई डॉक ब्लॉक्स में फेलियर की वजह से, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 14 लोग इंजर्ड हुए थे। इस इंसिडेंट ने नौसेना के शिप हैंडलिंग प्रोसीजर्स और डॉक सेफ्टी प्रैक्टिसेस पर कंसर्न्स उठाए। INS शिवालिक 2018 एक और फायर इंसिडेंट 10 जनवरी 2018 को स्टिल्ट फ्रिगेट INS शिवालिक के साथ खरवार नेवल बेस पर हुआ। इंजन रूम में ऑयल लीक से आग लग गई, जो हॉट सर्फेसिस के कांटेक्ट में आने पर भड़क गई। हालांकि आग मेजर डैमेज के बिना कंट्रोल में आ गई। ये एडवांस वेसल्स की वल्नरेबिलिटी को हाईलाइट करती है। INS रणवीर 2022 रिसेंट टाइम्स में 18 जनवरी 2022 को एक एक्सप्लोजन के कारण डिस्ट्रॉयर INS रणवीर पर नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आग लग गई थी। 3 नेवल पर्सनल्स की जान चली गई और 11 इंजर्ड हुए थे। एक्सप्लोजन, जो शायद एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मैलफंक्शन की वजह से हुआ था, ओल्डर शिप्स के बेटर अनकीप की जरूरत को एम्फसाइज करता है।
आईएनएस शाद्री 2023। मार्च 2023 में एक और इंसिडेंट आईएनएस शाद्री के साथ हुआ, जिसमें एक रूटीन पेट्रोल मिशन के दौरान इंडियन ओशन में इंजन रूम में आग लग गई। ये आग फ्यूल लाइंस में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लगी थी। भारतीय नौसेना में रेकरिंग फायर इंसिडेंट्स कई सारे फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करती है। पहला, एजिंग फ्लीट एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है, क्योंकि कई वेसल्स जैसे सबमरीन्स आईएनएस सिंधुरक्षक और आईएनएस सिंधुरत्ना जो 2 डेकेड से ज्यादा पुरानी है और मैकेनिकल फेलियर से प्रोन है। दूसरा, मेंटेनेंस लैप्सेस जो बजट कंस्ट्रेंट्स और रिसोर्स एलोकेशंस इशू की वजह से होती है, रिजल्टिंग इन डिलेज जो ऑपरेशनल सेफ्टी और रेडीनेस को इंपैक्ट करती है। तीसरा, ह्यूमन एरर, खासकर प्रोसीजर लैप्सेस जो रेकरेंट इश्यूज हैं और कभी-कभी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करती है, जैसे सिंधुरक्षक और सिंधुरत्ना इंसिडेंट्स में देखा गया था। चौथा, टेक्निकल फेलियर्स जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और इंजन्स में मैल फंक्शंस जो फायर का कॉज बनती है, बैटरी फेलियर्स और शॉर्ट सर्किट्स भी रेकरेंट इश्यूज हैं। आखिरी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और फायर सप्रेशन सिस्टम्स को ऑनबोर्ड रिस्क एड्रेस करने के लिए सीरियस रीलुक की जरूरत है। जाहिर सी बात है, ये फायर इंसिडेंट्स भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल रेडीनेस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करती है। एसेट्स का लॉस जिससे आईएनएस सिंधुरक्षक नौसेना की कैपेबिलिटीज को डिप्लीट करता है और स्ट्रैटेजिक गैप्स क्रिएट करता है। रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज व्हीकल्स की फाइनेंशियल कॉस्ट नौसेना के बजट को स्ट्रेन करती है, जो रिसोर्सेज को मॉडर्नाइजेशन और एक्विजिशन से डाइवर्ट करती है। पर्सनल्स पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सेफ्टी मेजर्स में कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन कर सकता है, जो एक बार फिर से मॉरल और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है। ऑपरेशनल डिलेज जो रिपेयर के दौरान होती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कवरेज में गैप्स क्रिएट करती है और रेडीनेस को एक बार फिर से अफेक्ट करती है। भारतीय नौसेना में फायर इंसिडेंट्स का सीरीज एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज की क्रिटिकल जरूरत को हाईलाइट करता है, जो मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और मॉडर्नाइजेशन को एनकम्पास करती है। हालांकि एफर्ट्स इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए लिए जा रहे हैं और कंटिन्यूअस विजिलेंस और प्रोएक्टिव मेजर्स नेवल एसेट्स को सेफगार्ड करने और ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए भी एसेंशियल है। खैर, लौटकर आते हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर जो इंसिडेंट हुआ वो काफी गंभीर है। इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी क्या ओपिनियन है पूरे भारतीय नौसेना के इन फायर इंसिडेंट्स को लेकर हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।